मेरे सिर पैर नजर आना स्टार्ट हो गया। वो देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं। बस पहुंच गए हैं बड़ी मुश्किल से। ये बस पहुंच गए। खूबसूरत अटेंशन। अच्छा ठीक है जी गाइस, हम एंटर हो गए अंदर। ओके, ये वुडन सारी ये इसकी स्ट्रेट्स वगैरह बनी हुई है। सारे मेहमानों से तवज्जो फरमाकर प्रेजेंटेशन चाहिए। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरी हमारी मैनेजमेंट और साथ मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। मेरा नाम कासिम है, मैं इसके लिए एज ए टूर गाइड काम करता हूँ। जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं टूर कराने से पहले लाजमी है थोड़ा सा किले की तारीखी पस मंज़र बताते हैं। सतह समंदर से अगर बात करते हैं तो मेहमान गिरामी आप कोई 2500 मीटर की बुलंदी तक पहुंच चुके हैं। 8700 फीट पे किला बल्तीत में है। हुंजा में 2 कदीम किले हैं, इनमें से किला आलतीत है। किला आलतीत कोई 1000 साल पुराना किला है। उसी के 100-200 साल में निश्चित बाल्तीत फोर्ट जो ये 800 साल पुराना किला है। एक ही टाइम का तामीर किला नहीं, 800 साल में इस किले से बहुत सारे हुक्मरान गुजर चुके हैं, तो लोगों ने टेस्ट के मुताबिक किले के अंदर एडिशंस करते हुए हैं। 1945 तक प्रॉपर्ली प्रिंस ऑफ हुंजा की रेजिडेंशन था। 1945 जो प्रिंस थे मीर मोहम्मद जमाल खान, इसके शी इज मॉडर्न हाउस जो करीमाबाद में है, नीचे रोड के करीब आज के की फैमिली रहते हैं। 1945 से लेकर 1990 तक ये किला खाली रहा लॉन्ग टाइम, 45 ईयर्स। किले की मुमकिन देखभाल होने की वजह से कुछ प्लास्टर गिर चुके थे, दीवारें अलग हो गए थे। तब किले को सीरियसली आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने लिया गया था। दे करंटली वर्किंग इन लाहौर, शाही हमाम, लाहौर आसो बादशाह मस्जिद, स्कर्दुश्शिगर कपलो, वन ऑफ देम इन हुंजा, आलतीत एंड बाल्तीत फोर्ट। पर किला प्रिंस ऑफ हुंजा के मलकियत होने के नाते मौजूदा हमारे पास जो प्रिंस ऑफ हुंजा जो है मीर गज़नफ़र अली खान है, एक्स गवर्नर ऑफ किलगित बल्तिस्तान। उनकी फैमिली ने अपनी प्रॉपर्टी पब्लिकली डोनेट कर चुके हैं, इसे एक पब्लिक ट्रस्ट के हवाले कर चुके हैं जिन्हें हम BHT कहते हैं, बल्तीत हेरिटेज ट्रस्ट। 6 साल इस किले की प्रॉपर्टी रिनोवेशन 1990 से लेकर 1996 तक थ्रू आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान कल्चर सर्विस जेनेवा के थ्रू हो चुका है। किले के ऊपर अच्छी खासी लागत आया था, जिसमें से 80% प्रिंस करीम आगा खान ने दिए हुए हैं और 20% में इनके साथ देने के लिए जिनमें नॉर्वे रीजन था, फ्रेंच गवर्नमेंट रह चुका है, गेटिंग ग्रांट ऑफ USA या कुछ मुकामी लोगों की तरफ से डोनेशंस मिल चुके हैं। किले को एज अ फोर्ट म्यूजियम की शक्ल में 29 सितंबर था 1996 द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक अहमद खान लगारी के किले की ओपनिंग हो चुकी है। अब किले को प्रिजर्व रखने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बस जितने भी हमारे मेहमान आप टूर करते हैं आपकी एंट्री टिकट फीस इस किले की वाहिद जरिया है, तो हम टिकट की शक्ल में विजिटर से कंट्रीब्यूशन कराते हैं। वी फॉर द फ्यूचर मेंटेनेंस फॉर दिस फोर्ट। आप मेहमानों के आने के लिए शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। ये कमरा पुराने ज़माने का लॉबी रिसेप्शन। सेकेंडली मुकामी जो लोग थे वो प्रिंस ऑफ हुंजा को जो टैक्स पे करते थे गंदम अनाज की शक्ल में, इसी टाइप के छोटे छोटे गोदामों के अंदर गंदम स्टोर करके रखा करते थे। इसके नीचे से कहीं से निकालने का कोई रास्ता नहीं है, यहीं से ज़रूरत के मुताबिक फॉर द स्किनी पर्सन किसी बच्चे को सीटी रस्सी की मदद के थ्रू नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे रखने का फ़ायदा ये होता था कि बड़ा सा बंदा जाके चोरी नहीं कर सकता है, सिक्योरिटी के लिहाज से। 6 से 7 मजीद है आप मेहमानों के कदमों के नीचे बर्तन में रखेंगे। पुराने ज़माने के पैमाने हैं, यहाँ के लोगों से जो तोल के लिया करते थे ज़मीन के लिहाज से लाइक 1/2 kg, 5 kg या 10 kg। और दीवार की तरतीब कमान इन एरियाज के कदीम हथियारों में से शुमार करते हैं जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हम आराम से कमरों के तफसीलात तरफ चलते हैं, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर लूँगा, दरवाज़ों से ख्याल रखिएगा। छोटे एरियाज पे दरवाजे इसलिए रखा करते थे, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान समर टाइम वी हैव द हॉट एंड ड्राई एंड विंटर विद द कोल्ड एंड ड्राई।
क्योंकि इन एरियाज की नमी, हवा में नमी नहीं होने की वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी -18, -20 या कभी कभार 22 चली जाती है। उस ज़माने में मोर देन -25 to 35 कमरे को गर्म रखने के लिए। सेकेंडली, ग्रुप की शक्ल में आसानी से कोई हमलावर दाखिल नहीं हो सकता है। तीसरा, जो कोई भी आ जाएगा एहतरामन सर झुका के भी आ सकता है। देखो फ्रॉम द रिस्पेक्ट एंड नोज। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टूर का आगाज़ इस साइड से कर लेंगे, सर का एहतियात करके मुझे फॉलो कीजिए। जी मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, ये प्रिंस ऑफ हंजा का रॉयल किचन, शाही बावर्ची खाना। यहाँ से खाना तैयार करके रूम से ले जाते हैं। एक साइड पे मेटल के बर्तन हैं, कुछ स्टोन के डेगचे हैं, गोल सा जो रखा है स्टोन ब्लैक पेंट तंवारे का चपातीस के लिए, गंदम मसाला पीसने के लिए। ये बड़े बर्तन जो है ये पम्पकिंस हैं, इनको खुश करके पानी लस्सी रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। खाल मश्क है, मशकीज़ा है पानी के लिए। सामने पिलर के ऊपर कुछ चमचे रखे हुए सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए। रात को ज्यादातर कमरों के अंदर दिए जलाते थे, दिन को यूज फॉर द स्काईलाइट। और सेकेंडली ओपन फायर होने के नाते यूज फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन आल्सो। और ये छोटा सा बर्तन के दरमियान में एक लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ है, ये चूहादानी है, इज अ माउस ट्रैप फॉर द माउस कैचर। इस सर का ख्याल रखिएगा। दोबारा हम दूसरे कमरों की तरफ चले जाएंगे। सर के जरा खास एहतियात कर लेना। ये स्लिप स्टोन की जरा एहतियात में काम। Interesting scenes, bro. सर झुका के बच्चे तरह झुक के जाना है आपने, समझ गए हो? ओए ये तो बैठ के जाना है तरह भाई। ओए ओए पास में जी मौसम हमारे गिरामी के प्रिंस ऑफ हंजा का पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान-ए मजलिस शूरा है, जहाँ पे प्रिंस ऑफ हंजा अपने वजीरों से मिला करते थे। बिल्कुल नीचे रहते थे, मैट्रेस और कुशन्स लगा के दरमियान में आग जलाते थे और आग के इर्द गिर्द प्रिंस ऑफ हंजा अपने वजीरों के साथ रहते थे। ओपन फायर होने के नाते ये क्रॉस वेंटिलेशन किचन की तरफ खुला रखते थे। बंद इसलिए कि भाई हमने ऊपर जाके और भी बहुत सारे कमरे विजिट करने। हमारे मेहमान गलती से सिलेक्ट हो जाए तो ये पोर्शन इदारे ने फैसला लेकर बन किया। कालीन जो है 150 साल पुराना कालीन बना हुआ है, इज गिफ्ट फ्रॉम चाइना, इज द हैंडमेड कारपेट। ये टेबल की जगह इस्तेमाल करते थे बर्तन रखने के लिए। अंडरग्राउंड जो एक लाइट है, इस नॉट मिल्टी, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं है। ये पुराने ज़माने में एक वाइन सेलर रह चुका है, डेकोरेशन फ्रॉम द ग्रेट वाइन। मेहमानों की दूसरी साइड पे शोकेसेस के अंदर जो बर्तन है वक्त हालात के साथ कश्मीर काश के साथ। ये स्टोर है ड्राई फ्रूट के लिए, और कोनर में जो एक दरवाजा है, जो दोनों छोटे छोटे स्टोरेजेस कमरों के साथ कनेक्ट रखते थे। इस तरह का क्या रखिएगा। अब यहाँ से आगे की तरफ आगे कमरे चले जाइए। मैं भी ये सुन स्टोरेज रूम लगा, क्या मैं कह रहा हूँ मुझे स्टोरेज रूम टाइप कुछ इस तरह का लगा था। कोई यहाँ पे कोई और आ जाए तो समझ नहीं आए जाना कहाँ पे है। रास्ते ब्रो। यहाँ पे हमने खूबसूरत से लिबास रखे। पहला जो लिबास है प्रिंस ऑफ हंजा की है, इस गिफ्ट फ्रॉम द चाइना। चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे खासे ताल्लुकात रह चुका है। अभी भी हमारे चाइना के साथ रिलेशन ज़्यादा है। सिल्क रूट पुराने ज़माने में होने के नाते अभी तो काराकोरम हाईवे फिर भी हमारी बाउंड्रीज उनके साथ कनेक्ट है, तो इस लिहाज से चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात है। 1920 की गिरते हुए हंजा के मुकामी खवातीन के लिबास रखे हुए। थर्ड इज अगेन द प्रिंस ऑफ हंजा, उनके लोकल लिबास है। और ये वाइट कलर के जो लिबास है यहाँ के मर्द हज़रात गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल लिबास है। ये मेल है, ये फीमेल है। ये जो कमरा होता था इस पर गार्ड रूम, यहाँ से बैठ के बाहर भी देखते थे सिक्योरिटी विंडो से। ये जो अब ग्रिल्स क्रॉस कर लेंगे, ग्रिल्स के नीचे कैद खाना है जो वहाँ पे प्रिजनर्स के ऊपर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टील नेट हमने फुल लगाया गया है क्योंकि हम ग्रुप की शक्ल में नीचे नहीं जा सकते। एक एक विजिटर्स को नीचे भेजना आपकी वैसे भी टाइम करती है, मेहमानों के टाइम जाया हो जाए, इसलिए स्टील लगाए उस सामान जितना हम स्टेप डालते हैं स्टेप बाय स्टेप ये वुडन पैनल्स लगे होते हैं,
पेनल्स खा के नीचे रखते थे, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर या तो एक्साइल करते थे या किसी रियासत को गुलाम के शक्ल में फरोख्त करते थे, उनके ऊपर नजर रखने। अच्छा ये कैद होती है ना? ये देखिए, ये जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना उन्हें यहाँ पे डाल देना मैंने। ऐसे व्यूज कुछ ऐसे हैं। ओहो इंटरेस्टिंग है। आ जाओ, हाँ तो ओ इजी है। नहीं ओके हो गया, ये सारा रूम आ गया। अच्छा ये दोबारा हम उसी जगह पे आ गए। हाँ ओके। इससे ये डिवाइड करते हैं, यहाँ से पार्लियामेंटेरियन भी जाते हैं, यहाँ से किचन भी जाते हैं, यहाँ से प्रिजनर्स को भेजते थे। हमने टूर दिया गया, इस टाइप का खुला रखा हुआ है। ओके ये गैस ऊपर गिराने का है इसका। बस कुछ इस तरह के व्यूज हैं टॉप से फोर्ड के, खूबसूरत। यहाँ से हम आए थे। हम पता कहाँ से आ रहे हैं आपको पता? हाँ ये हम वहाँ से घूमते घूमते ये यहाँ से आए थे, फिर बाजार के अंदर। यार माशाल्लाह लेना ले नहीं लाहौर के लिए। यहाँ से बहुत प्यारे से व्यू है, 2 विलेज हमें नजर आते हैं। और सामने जो रिवर निकलते हैं हुंजा रिवर कहते हैं। हुंजा रिवर के उस साइड पे जो है वो नगर है। जितने ये साइड पे हम मौजूद थे, या रिवर की साइड पे पूरे आगे हुंजा से किसे हुंजा कहते हैं। हुंजा नगर दोनों खुद मुख्तार रियासत पाए जाते थे पुराने ज़माने में। अभी भी दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग है, डिस्ट्रिक्ट हुंजा और डिस्ट्रिक्ट नगर अलग है। पुराने ज़माने में दोनों खुद मुख्तार रियासत है। हुंजा नगर के चारों तरफ जितने भी ये पहाड़ी सिलसिला जो 7000 प्लस में माउंटेन्स पाए जाते हैं, ये पूरा सिलसिला जो है ये कराक्रम है। और कराक्रम के अंदर पहाड़ी पाई जाती है, जिसके ऊपर हल्का सा बादल जो छाए हुए हैं, रका पोशी है। दूसरे साइड पे दीरान पीक है, वहाँ पे स्पांटिक एंड गोल्डन पीक। बल्तीत फॉल के बैक साइड पे उल्तर 1 एंड उल्तर 2, लेफ्ट फ्रॉम उल्तर 1 एंड राइट फ्रॉम उल्तर 2। और इस माउंटेन की बैक साइड पे लेडी फिंगर और हुंजा पीक है। लेडी फिंगर 6000 मीटर है, हुंजा पीक 6500। उल्तर 1 एंड उल्तर 2 बोथ आर इक्वल 7388 मीटर। वहाँ पे स्पांटिक है 7027 मीटर। एंड बिहाइंड दिस लॉन्ग लोकी माउंटेन देयर इज अ गोल्डन पीक 7000 प्लस में है वो भी। इससे सामने जो है ये दीरान पीक है 7226 मीटर। राकापोशी जो है 7788 मीटर है। अब सतह समंदर से हम 21000 मीटर पे हैं, 8700 फीट पे है। यहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा मौसम के लिहाज से दरबार लगा था, वहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा बैठते थे, बाहर इनकी दरबारी बैठते थे। बट डिपेंड ऑन वेदर, मौसम खराब यहाँ से अंदर दरबार चले जाते थे। दरमियान में जो सीन है हमारे कौमी जानवर के हैं, मार्कोट के हैं। दोनों साइडों में जो 2 रखे हुए, ये 2 आइबेक्स रखे हुए हैं। और वो जो लास्ट पिलर है उसके ऊपर ब्लू शीप है। और अगले कैमरे में बाद में हम आपको मेहमानों को मार्को पोलो शीप दिखाऊंगा। 2 मिनट आपके पास पे टाइम, पिक्चर्स ले लें, फिर अपने टूर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फिर हमने वहीं से एग्जिट लेना है, हमारे पास 1 वे मौजूद है। रॉयल समर रिसेप्शन हॉल है, एवाने इस्तिकबाल है, जहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा अपने खास मेहमानों से मिला करते हैं। रेनोवेशन के बाद इदारे ने बड़ा फैसला कर लिया कन्वर्ट से पिक्चर गैलरी। हमने 2 किस्म की पिक्चर्स रखी हुई। एक साइड पे हुंजा के हुक्मरानी की है, जिन्होंने हुंजा के ऊपर हुक्मरानी की जिस कासल में रहते थे, बट कलेक्शन फॉर द फ्यू पिक्चर्स। उनमें भी जो पहला पिक्चर है ये रियल नहीं है, ये एक ख्याली तस्वीर है, क्लिक द पोर्ट्रेट। और हुंजा की तारीख का सबसे पहला पोर्ट्रेट पिक्चर्स मिल चुका है। जैसे उन्होंने अपने बेटे को पावर्स दे दिया, दिसंबर 1891 हुंजा के सरजमीन तक ब्रिटिशों ने कामयाब हो। हिज फैक्ट 10 to 15 डेज इन्हें यहाँ से चाइना जाना पड़ा। छोटे भाई हुंजा में रहते थे। साल बाद ब्रिटिश ने उनके छोटे भाई से कहा कि आप हुक्मरानी कर सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। उनके साथ उनका बेटा मीर गजंग खान सेकंड ब्रिटिश पीरियड में सुल्तान मेजर रह चुके हैं और उनका अपने दादा का नाम से नवाजा गया है।
मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 एक मॉडर्न हाउस शिफ्ट हो गए और 1974 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरान की रियासत ख़त्म हो गई, तब इसको जो ऑनरेबल मेजर जनरल के रैंक से नवाजा गया था। अब ये बेटा हयात है, द करंट प्रिंस एन एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, उनके साथ उनकी वाइफ है, ऊपर इनके साहिबजादे हैं। ये तीनों के तीनों हयात हैं, तीनों के तीनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मेंबर्स हो चुके हैं। प्रिंस और प्रिंसेस के लिबास है। हुंजा रियासत होने के नाते इस टाइप के झंडे इस्तेमाल करते थे, तीर कमान बहादुरी, जानता है शुद्ध मुस्लिम सैनिक। ऊपर एक प्यारा सा जो शीप रखे हुए हैं, ये मार्को पोलो शीप है। इसके ज़्यादातर मुकामी जो लोग रुश के थे मार्को में के इटालियन थे जिन्होंने अपने नाम दिया गया है। बच्चे की उम्र में शिकार शुरू की सीन 3 टाइम डाउन है, द बिग शीप एंड द बिग हॉर्स। साल में हमें एक लाइसेंस दी जाती है शिकार करने के लिए फ्रॉम ट्रॉफी हंटिंग। हमें लाइसेंस लेने के लिए हमें कम से कम 3.5 करोड़ रुपए पे करने पड़ते हैं। और एक मजे की शर्त है कि 3.5 करोड़ में भी एक लाइसेंस नहीं है, एक फायर दी जाती है, यानी कि एक जानवर नहीं, ओनली सिंगल शॉट। इफ यू कैन मिस द फायर, वहीं पे हमें हाथ उठाना पड़ता है। दूसरी साइड पे प्रिंस करीम आगा खान की कुछ पिक्चर्स हैं। अगर आप पहले से इंफॉर्मेशन रखते हैं तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। जी, प्रिंस करीम आगा खान के इस किले से, इस जगह से या इस हुक्मरान सिंह का कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक जाकर कोई ताल्लुक नहीं है। प्रिंस करीम आगा खान जस्ट वर्क एज अ वेलफेयर, किले के लिए डोनर खदमात से अंजाम देते हैं। हिज अमेजिंग वर्क इन पाकिस्तान, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हेरिटेज। वन ऑफ देम कराची आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, लाहौर में शाही हमाम है, लाहौर में बादशाह मस्जिद है, जहांगीर टोम है, स्कर्दो शिकर खपलू है, खुंजा आलतन बाल्टी फोर्ट है। कोई 6 से 7 कंट्रीज में हेरिटेज को जिंदा रखने में कामयाब हो चुका है। लोगों की डेवलपमेंट के खातिर अपने इदारे लगाता है। अगर आप में से मस्जिद इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, हमने डिटेल इंफॉर्मेशन रखी है। इनका पूरा फैमिली शजरा मोहम्मद, उन पर दुरूद व सलाम हो। ये बेसिकली वारिस रसूल पाक है। इज़ अ नाटी प्रिंस एंड इज़ नेचुरल माज़ार खान। इनके ज़रा नाम चेक कीजिएगा। इज़ द 46th इमाम ऑफ द शिया इमामी इस्माइली मुस्लिम। आप मेरे ख्याल से आगा खान इसके थे, आगा खान इस फेक में शिया इमामी इस्माइली कहलाते हैं इनको। ये जब ईरान में रहते थे, ईरान के गवर्नमेंट और वहाँ के हुक्मरान 18th सेंचुरी में शाह काचार थे, इन्होंने इनको लक़ब दे दिया आगा खान। और इनकी फैमिली के लिए आगा खान का मतलब होता है राजाओं का राजा। फिर इनकी शादी ईरान के हुक्मरान की साहिबजादे से होने के नाते वहाँ के हुक्मरान ने ऐलान कर लिया, आज के बाद लोग मेरे दामाद को प्रिंस, और जितने मेरे पोते आते आप उन्हें प्रिंस के नाम से जानेंगे। हम अपनी आसानी का खातिर को प्रिंस आगा खान कहते हैं। मौजूदा आगा खान के नीचे नाम चेक कीजिएगा, ओरिजिनल नाम है शाह करीम अल हुसैन। ही इज़ द डिसेंडेंट ऑफ इमाम हुसैन। इन एरियाज पे डेवलपमेंट में सबसे बड़ा किरदार प्रिंस करीम आगा खान का रहा है। एक चीज़ शायद आपने नोटिस करी, यहाँ पे वेल एजुकेशन पाई जाती है, 99.9% तालीम पाई जाती है। एक मजे की जिसमें कभी को बात सोचिए ना, हमारे कभी बाहर कंट्री में चले जाए, हमारे कंट्री का कोई वैल्यू नहीं है। वो इसलिए वैल्यू नहीं है कि हमारे कंट्री के अंदर पढ़ा लिखा बंदा कौन है, सिग्नेचर करने वाला। और खुदा के खौफ कर कंट्री की वैल्यू बढ़ा लो, प्राइमरी रखो, क्लास 5th तो स्टैंडर्ड रख लो, कोई 5th तक नहीं पढ़ा है उसको अनपढ़ रख लो। हमारे मुल्क के अंदर साइंस जो उस बंदा सीखते उसको हम पढ़े लिखे बंदों में शुमार कर लो। मास्टर्स, एमफिल, एमबीए, पता नहीं हम क्या बात समझ के बैठेंगे। जो साइन वर्क करने वाले को हम कहते हैं पढ़ा लिखा। थैंक्स गॉड हुंजा में ऐसा नहीं है। अगर हुंजा में किसी ने मैट्रिक नहीं किया ना, वो आपसे माजरत कर लेगा, कहेगा मैं पढ़ा लिखा बंदा है। मैट्रिक से ऊपर एक रीच काउंट किया गया है। यूनिवर्सिटीज हम आपकी तरफ आते हैं, कॉलेजेस बेहतरीन है, स्कूल हमसे ज़्यादा है, गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्टिव है, फिर भी हम आप लोगों के साथ बहुत आगे निकल चुके हैं। लोग कहते हैं व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न वाज द प्रिंस करीम आगा खान। पैसे इन्वेस्ट नहीं किया गया, वो चेंज पीपल्स माइंड, सोच बदलने सबसे बड़ा किरदार अदा कर चुका है। उनके एक बेहतरीन मैसेज है, हम इसके मैसेज को फॉलो करने में कामयाब चुके हैं। अपने एक मैसेज के अंदर कहते हैं नॉट पॉसिबल। हाँ, जिंदगी में ऑप्शन किसी न किसी जरिए से आते हैं। अगर आपके घर में इस टाइप का ऑप्शन है, आपके पास 2 लाख है, आप दोनों को तालीम नहीं दे सकते। आपके पास जरिया एक को तालीम देना है तो मत सोचना आपने एट ए टाइम बेटे को स्टार्ट करना है, तालीम आपने बेटी को दिलाना है। जब बेटी बोली तो वो पूरी फैमिली को एजुकेटेड कर सकती है।
कितना माँ से बेहतर तरबियत औलाद की पूरी कर सकते हैं। एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत की हाथ होती है। दिस ट्रू इज नॉट फेयर, चाहे वो आपकी बेटी की शक्ल में हो या चाहे आपकी वाइफ की शक्ल में हो या आपकी माँ की गाँव की शक्ल में हो। सक्सेस की वजह में मेरे पास अगर कोई कपल्स टूर करते हैं ना, मैं एक चीज़ खुल के गया किसी भी स्टेज पर हो सकते हैं, मेरी बात आपको याद भी आ जाएगी। जिस दिन आपके घर में आपकी बेटी आती है वो आपकी किस्मत बनकर आपके घर में करती है। वाइफ तो दोस्त आती होती है, शादी के दिन हमारे साथ वादा करती है, मरने दम तक साथ तुम्हारे वो चाहे कुछ भी हो जाए। माँ तो वो हंसती है, माँ की हर दुआओं के अंदर सिर्फ टोटल 2 चीज़ें पाई जाती है, औलाद की कामयाबी, औलाद की सेकंड। तो छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं सक्सेस की वाज अ फीमेल। जो इंसान को फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं ना, वो अपना कामयाबी खुद ब खुद पाते। गुजर में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है, अपने पाँव के ऊपर ख़वातीन को खड़े करते हैं। आप एक्सेप्ट करने या ना करने वी हमें बदलने में सबसे बड़ा किरदार इनका रह चुका है। पेशन में इसने क्या सोच बदलने में किरदार अदा कर चुका है। इफ यू कैन मोर इंटरेस्ट पूरी 75 साल में पूरा फैमिली शजरा है। आप किसी आलमगीन को दिखा दें या आप खुद रिसर्च करें, आप पूरा इनका फैमिली बैकग्राउंड आपको मिलेंगे, आखिर जाके किसकी औलाद से ताल्लुक़ रखता है। ये कुछ उस ज़माने के यार ड्राइंग्स वगैरह नहीं कैसा करती वो ज़ार है। अभी भी हम दोस्तों तरह से कमरे इस्तेमाल करते हैं। मेहमानों को बाद में नीचे बेडरूम लेके जाना, ये समय के दूर से बराबर कमरा है। कारपेट ट्राइजर को वाहता के ऊपर बिछा करके तो मसनद की जगह के ऊपर मेंशन भी है, ओरिजिनल नहीं है, पेपर रेप्लिका। मोसेस मेहमान करानी आपके चारों तरफ कोई चंद तिजारती मालदी है, तुलजा और चाइना के दरमियान पुराने सिल्क रूट के करीब में। एक ज़बान चाइनीज़ है, दूसरा जो ज़बान जो है फ़ारसी। फ़ारसी गरसीर का स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल लैंग्वेज। डिवाइड होने के बाद हमने अपनी ज़बानें चेंज की। इंडिया कैन एक्सेप्ट हिंदी, वी एक्सेप्ट उर्दू एंड बांग्लादेश एक्सेप्ट बंगाली। से पहले हम तीनों के तीनों फ़ारसी के ऊपर एग्री थे। मेरे करीब में एक लेटर है जब हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो गए। 3 नवंबर 1947 पाकिस्तान आज़ाद होने के 3 महीने बाद हम गवर्नमेंट के पाकिस्तान के साथ खुद को इल्हाक कर चुके। उससे पहले हम खुद मुख्तार रियासत थे। छत का डिज़ाइन 1911 का है, कश्मीरी डिज़ाइन का सीलिंग है। ब्रिटिश पीरियड में ये सीलिंग ऐड हो चुके हैं। सर के अंदर हाथ फूट ना कीजिएगा। ये बाहर से एक गोल सा प्यारा सा जो बालकनी ज़्यादा फाइनली हम उसे बालकनी तक पहुँच गए हैं। एडिशन वाला ब्रिटिश कलर में 2015 से 2020 में ब्रिटिश वेरी चेंजिंग कर चुके हैं। बालकनीज, वाइट वॉश, स्टेन ग्लासेस विंडोज, फर्नीचर, टेलीफोन, ये सारे 1930 के रखे हुए हैं। पहला पीछे में एक छोटा सा बच्चा जो है वो हमारा मौजूदा मीरा फुलजा है। मीर डिज़ाइन पर लिखा नावेलिस 78 ईयर्स का हो चुका है। दरमियान में एक खूबसूरत सा फैमिली पिक्चर है। इनके वालिद मुहतरमा सिस्टर, दूसरा किला आरती। लास्ट इनकी मुहतरमा वालदा की है, नवंबर सन 2006 में वफात पा चुकी है। इनकी उम्र जो थी 103 साल की उम्र में इंतकाल कर चुकी है। बट स्टिल विद गुड एवरेजेस 80 to 90 अभी भी यहाँ के लोगों की उम्र पाई जाती है। एक चीज़ शायद आप लोगों ने नोटिस की भी, इन एरियाज़ पे लोगों में फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा है डेली बेसिस पे, चाहे हमारे चलने की शक्ल में हो या हम अपनी खेती बाड़ी करने की शक्ल में हो। यहाँ पे एज एवरेज हाई चल रही है। यहाँ पे जब हम टूर लेते ना, ज़्यादातर 95% लोगों के हमारे ऊपर कंप्लेन आती है। बड़े नहीं करते, जो 60 प्लस होते हैं ना या 70 होते हैं उनको नहीं करते हैं। 20 to 40 ईयर्स के लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन, यार इतना चढ़ाई पे किला है, ऊपर से आप लोग हमसे 600 का टिकट भी लेगा। वैसे आपको हमें 600 वापस करना चाहिए। जो 60 to 70 होते हैं ना वो खुश हो गए जब पहुंचते हैं ना, वो एक फील करते हैं थैंक्स गॉड स्टिल वी आर यंग्स, हमने करके दिखाया। बाकी जवान आके कंप्लेन करते हैं। मैं कहता हूँ माउंटेन एरियाज में जब हम निकलते हैं ना, वहाँ पे हर किसी जगह पे गाड़ी नहीं जाती है। कुछ 1 महीने पहले से हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम सबसे पीछे न रह जाए, कोशिश करना पड़ता है सबसे आगे निकल जाए। इसलिए मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम ठीक है, जब भी निकलोगे ना 1 महीने से पहले अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर कोशिश कीजिएगा।
एक मजे की चीज़ मैं बहुत सारे लोगों से तुम्हारे लिए कहते हैं कि हाँ चले जाते हैं, कितने इन्वेस्ट, कोई भी 50,000 से नीचे नहीं करते। मैं कहते हैं शुक्र कर लो ना, पूरे साल की जिम हम 600 में लगाते हैं आप लोगों ने। एक थोड़ा सा ट्रैक भी दिया गया है हमने, ताकि लोगों को पता चले कि कितना पानी में और कितना बाहर है। यहाँ तक आने के बाद लोगों को अपना फिटनेस पता चलता है। बाकी सिर्फ एक्सेस एक ही गाड़ी का है, हमने इस टाइप का रखा है 70+ जो होंगे हमारे बड़े जो है वो 4x4 जीप लेकर आ जाएंगे, जो स्पेशल पर्सन होते हैं वो गाड़ी लेकर आ जाएंगे। सबके लिए एक्सेस नहीं दिया गया है। खुदा ना करे अगर किसी की गाड़ी कोई हादसा होती है तो आदमी की जान तो चली जाएगी, किसी के घर के ऊपर डायरेक्टली गिर सकती है, इसलिए सबके लिए परमिशन नहीं है। इसलिए हम नीचे कहते हैं, टिकट ऑफिस पे कहते हैं कि अगर रास्ते से अगर आप वापस होते हैं आपकी टिकट रिटर्न होगा, टिकट बल्कि फोर्ट में इंटर होने के आपके लिए टिकट रखा हुआ है। बाकी अगर कोई नहीं चढ़ सकता है तो ये नहीं कि हमने बस टिकट लिया वहाँ से टिकट फाड़ के सिक्योरिटी यहाँ पे देखे कि आपका साइड पीस वो कर लेता है। बाकी अगर कोई नहीं आ सकते हैं वो जाके रिटर्न टिकट वापस कर सकते हैं। इस बालकनी में अच्छे पिक्चर्स आते हैं, अगर आप इसका कोई शौक रखते हैं तो मजे से लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे विंटर बैकग्राउंड चलेंगे। वो दूसरे से खिड़कियों से भरा हुआ कमरा है, इसमें कोई खिड़की नहीं है। आग जलाने के बाद दरवाजों को बंद कर देते, कमरा गर्म हो जाए। दरमियान में किचन पोर्शन है, ये डाइनिंग पोर्शन है, ये स्लीपिंग पोर्शन। अभी के मुकाबले में इस टाइप के जूते इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सुनाने के लिए। शोकेसेस के अंदर कुरान मजीद के कई नुस्खे हैं 18 from the 17th century। बड़े बड़े जो बर्तन हैं उनमें सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए बर्तन कम होते थे, सारे के सारे साथ खाना खाते थे। ये भी स्टोर है और सिर्फ आपकी दूसरी साइड में देखें बहुत ड्राई फ्रूट स्टोरेजेस। इस मोसेस मेहमान गिरामी दरवाजों से ख्याल रखिएगा, आपके दोनों दरवाजे यहाँ साइड छोटे हैं। बताओ कौन सी चाहिए? फार्म में रख लेंगे, फिर मैं कह रहा हूँ दरबार है। छत को ज़्यादा मौसम गर्मी हो बारिश हो यही तरह के दरबार लगाते थे। इस कमरे को हवादार इस्तेमाल करते थे। ये टेम्परेरी कम्फर्ट वुडन पैनल्स लगा के इसको बंद कर दिए, ज़्यादा हवादार हो चुका है। चाइना के पुराने कागजात थे, पहली दफ़ा खूजा और चाइना के दरमियान पेपर करेंसी इस्तेमाल करते थे। मुकामी इंस्ट्रूमेंट है गिलगित बल्तिस्तान, तीनों मिलाकर एक प्यारा सा चिन्ह। पुराने ज़माने में आउटडोर, आजकल हम शादी ब्याह तक इस्तेमाल करते हैं। सामने ये जो रखा हुआ है बेसिकली रशियन वेपन्स है, 17th century के हैं। इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम विद द ब्रिटिश एंड रशियंस। और ये पिक्चर्स जो रखे हुए पहले रेनोवेशन से पहले का है, बाकी दो पिक्चर जो रखे हुए ये रेनोवेशन को रखे हुए हैं 1990 से 1996। ये टेक ए ग्रुप पिक्चर विद द फ्रंट ऑफ द बाल्टिक फोर्ट। ये कारपेट चाइनीज गिफ्ट है, 200 साल पुराना कारपेट है। बाकी ये हमारे मुकामी है, ये ज़्यादातर याक की हेयर से बनते हैं। सामने स्टीम ग्लासेस विंडो जो है एडिशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनी, कुछ ओरिजिनल है, कुछ इनमें रिप्लिकाज रखे हुए हैं। मेहमान गिरामी की किले का लास्ट रूम है, तो आई होप यू व्हाट यू एज फॉर कमिंग और मुझे स्पेशली सुनने के लिए। अब यहाँ से हम नीचे एग्जिट करेंगे। पुराने ज़माने में इमरजेंसी इस्तेमाल करते थे, हमने वन में इसलिए बनाया गया है कि हम ग्रुप की शक्ल में जून जुलाई से वापस चले जाते हैं तो ग्रुप ब्रेक से भी डिस्टर्ब होते हैं, तो इमरजेंसी को इजली एग्जिट का शक्ल रेनोवेशन के बाद दिया गया है। तो वी टेक एन एग्जिट फ्रॉम साइड।
वैसे ये यहाँ का टूर ये एक्चुअली है फोर्ट और इसकी फुल डिटेल्स भी आपको शो करती होंगी। बाकी सुन भाई ये